प्लीज 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 बच्चों, वी वुड बिगिन विद अ न्यू टॉपिक, और टॉपिक का नाम है द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, CRPC। चलिए, नाउ लिसन टू मी प्लीज हियर। सो इस टॉपिक को वेटेज दे दीजिए आप। इस टॉपिक को 7 मार्क्स का वेटेज दे दीजिए। चलिए, so please give this topic a weightage of 7 marks for the coming exams. Now important है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज हियर। सो CRPC। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ कितने टाइप्स के होते हैं? हालांकि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट अगेन एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। वेरी नाइस। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। ये भी टाइप है। सब्सटेंटिव लॉ डील्स विद राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जैसे कि अपना कंपनीज एक्ट था। एंड प्रोसीजरल लॉ डील्स विद द प्रोसीजर्स, डील्स विद द। तो हमने अभी CPC पढ़ा था। कौन सा एक्ट पढ़ा था बच्चों हमने? अगर आपको याद है, हम लोगों ने द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ा था। अरे यस और नो? सो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बारिश हो रही है क्या बाहर? ओके ओके। सो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है बच्चों, कैन आई से CPC भी क्या था? इट वॉज अ प्रोसीजरल लॉ। CPC भी क्या था बच्चों? CPC भी एक प्रकार से प्रोसीजरल लॉ था, लेकिन कौन से केसेस के लिए? सिविल केसेस के लिए। कौन से केसेस के लिए? फॉर सिविल केसेस इट वॉज अ प्रोसीजरल लॉ। सिविल केसेस में आपको न्याय कैसे मिलेगा, आप कौन से कोर्ट जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी थी? ये सारी चीजें हमने CPC में पढ़ी थी। ठीक है, अब उल्टा कर लीजिए। अब उल्टा कर लीजिए, क्रिमिनल केसेस ना। कौन से केसेस क्रिमिनल केसेस होते हैं? ऐसे ऑफेंस जहां पे सजा होती है फाइन के रूप में, इम्प्रिजनमेंट के रूप में। यस और नो? वो सारे ऑफेंसेस कौन से होते हैं? वो सारे जो ऑफेंसेस होते हैं, दोज ऑफेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा? क्रिमिनल ऑफेंसेस, राइट? सो अगर आपने कोई क्राइम किया, अच्छा CPC पढ़ के ये समझ में आया कि कौन से कोर्ट में केस शुरू करना है, सिविल केसेस कौन से होते हैं, मिस जॉइंडर क्या होता है, क्या 2 केस एक साथ कर सकते हैं, रेस सब्जुडाइस, रेस जुडिकेटा। डिड वी डू ऑल दीज थिंग्स? समन्स हमने पढ़ा, समन कैसे भेजेंगे माइनर के अगेंस्ट, सूट बाय माइनर और अगेंस्ट द माइनर। वी डिड ऑल दीज थिंग्स। हमने सारी की सारी चीजें हमने CPC में पढ़ी। यस और नो? नाउ सो सिविल केसेस में न्याय पाने का जो तरीका था, कौन से केसेस में? सिविल केसेस में जो न्याय पाने का तरीका था वो क्या था? वो हमने कहाँ पे पढ़ा? CPC में। उल्टा कर दो। अगर आपके साथ क्रिमिनल रॉन्ग हुआ है, अब आपके साथ एक मिनट, आपके साथ सिविल रॉन्ग हुआ है या आपके साथ क्रिमिनल रॉन्ग हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाँ जी, आपके साथ सिविल रॉन्ग हुआ है। अरे अरे, ऑनलाइन वाले बच्चे आए क्यों नहीं? अरे बेटा, ये मैंने गलत जगह लेक्चर चालू किया क्या? चुप कर। सही जगह है ना लेक्चर चालू? अरे यार, लफड़ा हो गया। तो CMA के लिंक पे ये कैसे चलेगा? मैंने तो JIGL सर्च किया था। नहीं सर, ऐप पे यही आ रहा है। उड़ी बाबा। अरे यार, एक मिनट बेटा। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सारे चेक करते, जहाँ होता है वहां पहुंच जाते हैं। ना, एक मिनट बच्चे, गलती मेरी थी।
चलिए चलिए, अभी शायद सही लिंक अभी आ गया ना, क्लास अभी आ गया ना, चलो चलिए बच्चों, चलिए। सो जैसा कि मैं आप सबको बोल रहा था कि क्रिमिनल केसेस में अगर आपके साथ क्या हुआ है, मैं ये बोल रहा था कि आपके साथ कोई कांड हुआ है वो सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग है, ये आपको कैसे पता चलेगा? कौन मुझे बताएगा? नेचर के अगेंस्ट है या सॉरी सोसाइटी के अगेंस्ट है या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट, राइट? क्या नहीं से हमारे पास और भी अच्छा तरीका है? यस, हम एक चीज देख सकते हैं, जो गुनाह हमारे खिलाफ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे एक थप्पड़ खींच के मार दिया, लेट्स चेंज द एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने नहीं यार सीरियस नहीं लेने का इधर ना, उल्टा कर देते हैं एग्जाम्पल, मैंने किसी को एक थप्पड़ खींच के, नहीं छोड़ दो, क्यों लड़ाई करने का किसी का। सो रवि को किसी ने एक थप्पड़ खींच के मार दिया, तो क्या है बच्चों, अब रवि के साथ जो घटना घटी है, क्या वो सिविल नेचर के अंदर आएगा या क्रिमिनल नेचर के अंदर आएगा? हाँ, सिविल के अंदर आएगा या क्रिमिनल के अंदर? नहीं, आप ऐसा मत बोलो सिविल क्रिमिनल, इंडिविजुअल को थप्पड़ पड़ा है, कल तुमको पड़ सकता है। जिसने एक थप्पड़ इसको मारा है, अगर उसको सही तरह पे सजा, सही तरीके से सजा नहीं दी गई है, तो कल तुमको पड़ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे हाँ या ना? किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को के मुंह पे थूक दिया, यस और नो? और नॉर्मल थूक नहीं है, प्रोमैक्स। इधर ना, मुझे एक चीज बताइए, ये सिविल है या क्रिमिनल है? ये सिविल है या क्रिमिनल है? हाँ जी, अगेन अगेन अपने को नहीं पता, सीधी बात है, अपने को नहीं पता। सो आपको जो, आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है, जो भी गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, आपको लगता है ऑफेंस है, आप सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? यू विल बी चेकिंग इंडियन पीनल कोड। आप क्या चेक करेंगे? आप इंडियन पीनल कोड चेक करेंगे, और आप ये चेक करेंगे कि इंडियन पीनल कोड के अंदर जो आपके साथ कृत्य हुआ है, जो आपके साथ घटना घटी है, क्या उसका जिक्र एज एन ऑफेंस किया गया है? क्या उसका जिक्र एज एन ऑफेंस किया गया? किसी के मुंह पे थूकना इस, मेरे हिसाब से इस डिफेमेशन, उसकी इज्जत, मतलब बहुत सारी चीज़ों के अंदर आ सकता है, बट एक प्रकार से डिफेमेशन भी है। सो आप बेसिकली आईपीसी में चेक करेंगे, अगर आईपीसी के अंदर उस केस के लिए क्या दिया गया है, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान बनाया गया है, तो हम क्या मानेंगे कि इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। इज एवरीवन विद मी? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो अगर आपको समझ में आ गया, क्या हो गया, अगर आपको समझ में आ गया कि क्या है, कि इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट, जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ घटना घटी है, अगर आपको समझ में आ गया कि इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, आप क्या करोगे? अब आप सिविल कोर्ट तो जाओगे नहीं, इवन इफ यू गो सिविल कोर्ट, अगर आप सिविल कोर्ट गए भी, तो सिविल कोर्ट वाला आपको क्या करेगा? आपका केस एक्सेप्ट करेगा, आपको लौटा देगा? आपको लौटा देगा? अरे हाँ या ना? आपको मना कर देगा कि भाई मैं तुम्हारा केस एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, क्रिमिनल है। यस और नो, यस और नो, बच्चों मेरा वक्त जाया मत करो। तो अब कौन से कोर्ट में जाओगे? यू हैव टू अप्रोच क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट में बहुत सारे के कोर्ट्स होते हैं, मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये वो दुनिया भर के मजिस्ट्रेट्स होते हैं। कौन से क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे? सो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां पे पता चलेंगी? नहीं बे साले, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां पता चलेंगी बच्चों? ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। क्रिमिनल केसेस में अगर आपके साथ क्राइम हुआ है, अगर आपके साथ क्या हुआ है, तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? कहां पे लिखा है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973।
इज दैट क्लियर? चलो तो मैं ये स्टार्ट करूंगा आपके साथ एक लॉ. इट इज एन एडजेक्टिव लॉ. सीपीसी भी क्या था? सीपीसी भी एडजेक्टिव लॉ था. एडजेक्टिव लॉ का मतलब लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर्स. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मशीनरी. बच्चों सीपीसी में क्या है? सीपीसी एम्स फॉर व्हाट? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग मशीनरी. मशीनरी बोल तो सीपीसी हमको तंत्र देता है. क्या देता है? तंत्र. किस चीज का तंत्र देता है? इट प्रोवाइड्स अ मशीनरी फॉर फिक्सिंग द गिल्ट. फिक्सिंग द गिल्ट मतलब गुनाह को फिक्स करना और क्या करना बच्चों? सजा सुनाना. बेसिकली सीपीसी सीआरपीसी के अंदर सिर्फ गुनाह को फिक्स करने का तरीका बताया गया. सजा किसके हिसाब से मिलती है? इंडियन पीनल कोड के हिसाब से. ठीक है. व्हेन द क्रिमिनल एक्ट्स आर डन द अग्रीड पार्टी में फॉलो द प्रोसीजर गिवन इन सीआरपीसी टू गेट द जस्टिस. करेक्ट है. जब आपके साथ कोई भी क्या हुआ है? जब आपके साथ कोई भी क्राइम हुआ है, व्हाट यू शुड डू? अरे क्या करने का है आपको? अरे सीआरपीसी पढ़ने का है. सीआरपीसी में जो फॉलो प्रोसीजर दिया गया आपको वो फॉलो करना है. किस लिए? जस्टिस पाने के लिए. अ कंपनी सेक्रेटरी शुड हैव नॉलेज ऑफ व्हाट बेटा? कंपनी सेक्रेटरी को सीआरपीसी का नॉलेज होना चाहिए. किस चीज के लिए? टू अवॉइड क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय डिफरेंट कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल लॉ. ठीक है. और अपने को पता होना चाहिए. क्यों? अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं. अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों? अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं. क्या नहीं से कंपनीज एक्ट के अंदर ढेर सारे कौन से प्रोविजंस हैं? क्रिमिनल प्रोविजंस है. फाइन, इम्प्रिजनमेंट, ये सारे प्रोविजंस हैं. तो ये फाइन वगैरह कौन लगाता है अपने अगेंस्ट? आरओसी नहीं लगा. कौन लगाता है? एनसीएलटी सिविल कोर्ट है. सिविल कोर्ट जैसी पावर है उसके पास. स्पेशल कोर्ट्स कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बने हुए हैं? और स्पेशल कोर्ट कौन से? दे आर क्रिमिनल कोर्ट्स. दे आर क्रिमिनल कोर्ट. तो आरओसी जो है सिर्फ क्या करता है? जहां पे फाइन लगाना है. आरओसी आपके खिलाफ फाइन नहीं लगा सकता बच्चों. आरओसी को अगर आपके खिलाफ फाइन लगाना है तो आरओसी को क्या करना पड़ेगा? क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा आपके अगेंस्ट. यस और नो? और हम क्या करेंगे एज अ कंपनी? हम क्या करेंगे? उस केस को डिफेंड करेंगे. हम उस केस को क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे. हम लॉयर अपॉइंट करेंगे. यस और नो? अगर मैंने सीएस और एलएलबी दोनों साथ में किया तो मैं एज एन एलएलबी एज ए लॉयर मैं कंपनी के बिहाफ पे अपीयर कर सकता हूं कोर्ट में. यस. नाउ आगे बढ़ जाइए. लेट्स सी डेफिनेशन. पहली डेफिनेशन है मेंस रिया. किसकी रिया? मेन की रिया. यस. व्हाट इज मेंस रिया? सुना होगा कहीं ना कहीं. वेरी नाइस. मेंस रिया का मतलब ये होता है कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि आपकी नीयत क्या थी, आपकी नीयत खराब थी, जब तक ये साबित ना हो जाए तब तक आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए. मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था. 8वीं कक्षा. और जब अपन 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आप सबको पता होगा, आप लोग भी स्कूल गए हैं. गई हो ना? सो 8वीं कक्षा में जब मैं स्कूल में था तो मैं नया नया स्कूल चेंज करके हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हुआ था. और वहाँ पे आपको पता है स्कूल में जो बेंचेस होते थे, टेबल होते थे, हम उनसे अटैच्ड होते थे. बेंचेस और टेबल से भी आप अटैच हो सकते थे. क्यों अटैच होते थे पता नहीं. शायद वो बचपन था. शायद वो क्या था? बचपन था. सो वी यूज्ड टू गेट अटैच्ड. और मेरी क्लास में 8वीं में सबसे अच्छी बेंच मेरे पास थी और सबसे अच्छी टेबल भी मेरे पास थी. आप ये हमारी क्लास के बेंचेस से अटैच नहीं होंगे बच्चों. ये तो गढ़ते हैं. लेग स्पेस भी बराबर नहीं है. बैठो भी ऐसा कई बार, जिनकी हाइट कम होती है वो तो लटकते रहते हैं, आधे झूलते रहते हैं. नाउ इधर सो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स डे था और हमारी क्लास में सबसे अच्छी बेंच मेरी पास थी. तो स्पोर्ट्स डे चल रहा था और स्पोर्ट्स डे होता था तो आपको पता होगा लंच के बाद अपन अपने कपड़े चेंज करते थे. एंड वी यूज टू गेट लोअर्स एंड टी शर्ट्स. इवन गर्ल्स यूज टू चेंज. तो क्या हुआ, मेरी डेस्क जो है मैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ. मैंने बहुत सारे निशान लगा के रखे थे. एक दिन मम्मी का नेल पॉलिश लाया, नेल पॉलिश लगा के ऐसे रेड रेड कर दिया.
और सबको बता दिया कि देखो बे, ये मेरा है, इसको कोई छीनेगा नहीं। तो लंच हुआ, स्पोर्ट्स डे का फर्स्ट डे था, और मेरे दोस्त ने बोला कि दुष्यंत दुष्यंत दुष्यंत, वो सारी लड़कियां लोग अंदर तेरा तेरा डेस्क चेंज कर रही हैं। दरवाजा बंद था, अब मैं जोर जोर से खटखटा रहा हूं, खोलो 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 खोलो। जब आपकी किस्मत ठीक ना हो तो सारे कांड एक ही साथ होंगे। आपकी गाड़ी भी उसी दिन पंचर होगी, पंचर आप रिपेयर करवा के आओगे, वैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा, जैसे ही पेट्रोल भरवाया वैसे ही बारिश होने लगेगी जोर से। तो जिस दिन किस्मत खराब होती है ना, मैंने देखा है बच्चों, आदमी का जब कटता है तो एक ही दिन एक बार में कट जाता है बच्चों। भगवान बोलता है इंस्टॉलमेंट। तो नीचे जब मेरा ऐसा, मैं चिल्ला रहा था खोलो खोलो, और मैं पीट रहा था दरवाजा, इमेच्योर्ड मी। नीचे हमारा प्रिंसिपल था रवि कुमार जैन, उस समय राउंड पे निकला था, और वो देख रहा है कि यार ये बंदा क्यों दरवाजा पीट रहे हैं ऐसे पागलों जैसे। उसने पूछा कि क्या चल रहा है अंदर। तो जिस दोस्त ने मुझे बताया था कि तेरा डेस्क चेंज हो रहा है, उसी दोस्त ने उसको क्या बताया कि सर गर्ल्स आर चेंजिंग द ड्रेसेस एंड ही वांट्स टू लाइक गेट द डोर ओपन। उस रवि कुमार जैन ने वहीं से चिल्ला, दुष्यंत। दुष्यंत ने सुना ही नहीं उसको 2 मिनट, फिर थोड़ा पास आया वो और चिल्लाया जोर, दुष्यंत। नीचे आए, फिर वो मैं नीचे आया, उसने मेरा कान पकड़ा, और कान पकड़ के जितने मुक्के मार सकता था वो मेरे को, कम से कम 100 मुक्के मारे होंगे उसने मुझे, धार 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 धार। क्या नहीं से बच्चों, मेंस रिया का कंसेप्ट मैं बहुत जल्दी समझ गया, बहुत अर्ली एज में, और मार के साला भाग गया अपने कैबिन में, सुना तक नहीं मुझे। और जो लड़के ने मुझे मार पड़वाई थी वो बढ़िया ताली बजा रहा था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ उनमें से एक है वो, ठीक है। सो बेसिकली मेंस रिया इज समथिंग कि जब तक आपका गिल्ट इंटेंशन ना हो। अरे 8वीं क्लास में बच्चों, मुझे लड़की और लड़के के बीच में डिफरेंस क्या होता है आई वॉज नॉट अवेयर। मुझे ये भी नहीं पता था कि, मुझे यही लगता था कि बच्चे लोग मंत्र से पैदा होते हैं। और हम लोग मम्मी से पूछते रहते थे, मम्मी शादी के पहले कैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो मम्मी बोलती थी कि जो लड़कियां मस्ती करती हैं ज़्यादा, भगवान रात को आके चुपचाप उसकी गोदी में, मतलब उसके पेट में बच्चा डाल के चले जाते हैं। और फिर कभी कभी बोल देते भगवान भगवान होते नहीं हैं। तो मैं टेंशन ही में आता, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन से। एनीवे, सो 8वीं क्लास में मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड था। तो मैं कैसे देखूंगा कि ड्रेस चेंज कर रहे हैं अंदर यार। सो बट आई वॉज नॉट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू, यस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे प्रोवाइड किया गया। कैन आई से देयर वाज नो गिल्ट इंटेंशन, देयर वाज नो गिल्ट इंटेंशन एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो मेंस रिया के प्रिंसिपल को टोटली क्या किया गया, वायलेट किया गया मेरे साथ, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष का था मैं बच्चों। सो मेंस रिया का मतलब यही होता है, इट मीन्स गिल्टी इंटेंशन। क्या होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया, नो वन शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ अंटिल ही हैज व्हाट बेटा? इंटेंशन इन्वॉल्व नॉलेज ऑफ प्रोबेबल आउटकम। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन मीन्स यू नो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका रिजल्ट ये होगा। कल मेरी छोटी वाली बेटी चाकू लेके घूम रही थी और मुझे बोलती मालू मारू। मैंने पक्का माँ के ऊपर गई अपनी। जब वो अच्छा करती तो मेरे ऊपर चली जाती ना। अगर वो मान लो खुदा ना खास्ता मार भी दे, क्या उसको जेल जा भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं भेज सकते। तुमको एक वीडियो नहीं दिखाऊंगा, एक वीडियो कभी दिखाऊंगा। मेरी बड़ी वाली बेटी ने, जब वो छोटी थी, उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था ना, इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मैं क्या बताऊं। मैं सोफे पे लेटा था, कैसे बताता हूँ, ऐसे। वो 2 चेयर वाला सोफा होता है, तो मैं ऐसे लेटा था, ऐसे।
मेरा गला बराबर, मेरा गाल एकदम शिकार के लिए खुला था ऐसे, मतलब इतना अच्छा एंगल था ना कि किसी बैट्समैन को फुल टॉस मिला है यहाँ पे बस उसको ऐसे करना है वो छक्का। तो मेरी बेटी आई पता नहीं, और उसने देखा कि गाल खुला पड़ा है, और कुछ तो पार्ले जी वाले जी वो मुझे खिला रही थी। अगर मुझे कहीं से वो वीडियो मिलता है डेफिनेटली शो यू। तो मैंने बोला नहीं, मैं डाइट करता था, तो उसे 2 बार ट्राई किया मेरे मुंह में डालने का। निधि वीडियो बना रही कि कितनी अच्छी बेटी है, और फिर उसने 2 बार ऐसे ऐसे खेला, फिर नहीं क्यों धड़ाम से एक थप्पड़ मारा। हाँ नहीं नहीं, अब वो निर्विका 2-2.5 साल की थी, थोड़ा ना उसको वो समझता है। 2.5 साल में थोड़ी ना किसी बच्चे को बोलेंगे जा मार, तो वो मार देगा, वो तो तुमको दे देगा एक घुमा के। सो कैन आई से गिल्ट इंटेंशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ व्हाट बेटा, नॉलेज ऑफ प्रोबेबल आउटकम, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका नतीजा ये होगा, दैट इज गिल्ट इंटेंशन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पीनल लाइबिलिटी इज एम्बडीड मतलब गिवन इन द मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंसिट्रिया। एक्ट अलोन इज नॉट बैड। एक्ट अलोन इज कि आपकी हरकत ही खराब नहीं है बच्चों, जब तक वो हरकत कैसे ना की जाए, जब तक वो हरकत खराब नियत के साथ ना की जाए। आप देखते होगे मूवीज वगैरह में, किसी को एकदम, किसी एक्टर को, किसी इंसान को 2 मिनट में निपटाने का है, कैसे निपटाते हो? अब तो जितनी वेब सीरीज, इंडियन वेब सीरीज, फॉरेन वाले तो कुछ भी करते हैं, ठीक है। इंडियन वेब सीरीज में किसी इंसान को अगर मारना है, जैसे मेरी दुश्मनी हो गई एंड शी इज अ वेरी वीक टारगेट, अनुष्का इज अ वेरी वीक टारगेट, मैं कैसे मारूंगा इसको? ट्रक। ये सुनो, ये जिस रास्ते जा रहे हो कि मैं ट्रक लेके चल जाऊंगा, इनको ठोक दूंगा, वहां से आगे निकल जाऊंगा, ये सुनो बच्चे, ये है ना। तो ट्रक, तो आपने देखा होगा ये ट्रक जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं ट्रक वाले। आई हैव मेट ड्राइवर जिन्होंने 50-50 लोगों को मारा है, स्टिल ट्रक चला रहे हैं। मतलब अब तो ट्रक चलाना छोड़ दो, 51वें की भी तैयारी कर रहे हो क्या? सो आई हैव सीन पीपल, बट फिर भी खुले घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट में ये साबित ही नहीं हो पाता कि उनकी इंटेंशन क्या है, गिल्ट है, बैड इंटेंशन साबित नहीं हो पाती। सिर्फ उनके ऊपर रेकलेस ड्राइविंग का चार्ज लगाते हैं, 3 या 6 महीने की सजा होती है, 5,000 रुपए का फाइन होता है, छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रूव कि उनकी इंटेंशन क्या थी, गिल्ट थी वो तो। और ट्रक वाला जानता ही नहीं जो मरा है वो कौन है, तो दुश्मनी का तो सवाल होता ही नहीं। इसलिए क्या हो जाते हैं बच्चों, इसलिए ट्रक वाले क्या करते हैं बच्चों, छूट जाते हैं। देखो ना, रोड एक्सीडेंट वाले मोस्टली छूट ही जाते हैं। सलमान खान देख लो, 7-7 लोगों को मार दिया उसने, तो हालांकि यही प्रूव कर दिया मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा था। अरे गेटिंग माई पॉइंट, बट कर्मा है बच्चों, कटेगा सलमान खान का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो इन द कमिंग बरसों, कभी ना कभी तो कटेगा बच्चों। द एक्ट इट सेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों? एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। एक्ट अकेले ही गिल्ट, किसी इंसान को, गिल्ट का मतलब होता है दोषी। सिर्फ आपकी हरकत से आप दोषी नहीं हो जाते, unless done with what beta? Guilt intent. Thus, unless an act is done with guilty intention, it will not be criminally punishable. Yes or no? अरे हाँ या ना? मैं ऐसे ही खांस रहा था, मेरे मुंह से कुछ निकला और सीधे रवि की नाक के ऊपर जाके बैठ गया। ऐसा लग रहा था जुगनू बैठा है। क्या रवि मेरे को मारते हुए, घसीटते हुए कोर्ट लेके जाएगा? इट इज नॉट अ डिफेमेशन। या आप जो भी, क्यों बच्चों कैसे हुए? अरे गलती से मैं खांस रहा था, मेरे को थोड़ी ना पता कि रवि वहां बैठा है, मैं यहां से खांसूंगा।
ऐसे करे करूंगा तो बराबर वहां, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ द फैक्ट यार। लेकिन अगर मान लो यही नजाकत होती, यही मौका होता, मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय हूं, किसी के यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने गया, ये सुनो, मूवी देख के इंस्पायर होके पिज्जा डिलीवरी बॉय बना था, ये सुनो बच्चों, पिज्जा डिलीवरी देने गया, मेरी उम्मीद के हिसाब से काम नहीं हुआ, मैंने बाहर आया, पिज्जा के ऊपर थूका और दे दिया, क्या ये? इट्स अ क्राइम। इट्स अ, क्यों क्राइम है? क्योंकि आप सामने वाले को थूक वाला पिज्जा खिलाना चाहते थे, गिल्ट इंटेंशन है बदला लेने की दृष्टि से, यस और नो? आप डिलीवरी कर रहे थे पिज्जा खोल के, मैडम ये आपका पिज्जा, ये यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ होता है, यस और नो बच्चों? मोटिव, ए बाबा, मोटिव इंटेंशन नहीं है। ओए मोटिव इंटेंशन है क्या? मोटिव का मतलब मंशा। मोटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? मंशा, चाहत। मोटिव इंटेंशन नहीं है। मोटिव क्या नहीं है? इंटेंशन नहीं है। मोटिव इज अ रीजन। मोटिव इज अ रीजन। आपके पास भी बहुत लोगों के कत्ल करने के रीजन है या नहीं है? मैं नहीं यार, इधर। सो यू ऑल्सो हैव लॉट मेनी पीपल लाइक यू। आपका अगर बस चलता है, ऐसा बोलते ना, अगर मेरा बस चलता, मैं भी 4-5 लोगों को मार देता बच्चों, 4-5 लोगों को तो मैं भी टपका देता। तो वी ऑल हैव मोटिव। किसी ना किसी इंसान को आप मारने का मकसद रखते हो, है या नहीं है? कोई अनुष्का कोई है जिसको मारना चाहते हो? है? कौन है? कौन है? बताओ, अपन हेल्प करेंगे। श्रुति कोई है? होगा, बता नहीं रही अपने को। इधर राजू कौन है? मतलब इतना क्लोज वाला होगा ये हमने उम्मीद नहीं की थी। शक्का अंकल? क्यों भाई? अच्छा, तेरे पापा के हिस्से की। बिलीव मी इट्स अ ब्लेसिंग। बिलीव मी इट्स अ, आपको लग रहा होगा कि मेरा अंकल 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पापा की लेके बैठा है, मतलब उसमें आपके पापा का भी शेयर होगा, बट वो दे नहीं रहा है। घर घर की कहानी है वो। कटता तो सबका ही है भाई, अपना भी कटा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, एंड मैं बोल रहा हूँ आज नहीं तो कल वो ब्लेसिंग है। मेरे पिताजी को भी उनके पिताजी ने काटा, मेरे पिताजी मेरा काटेंगे, अरे कटिंग मैं अपने बच्चों को काटूंगा, तो वो चलता ही है। बट बिलीव मी, टेक दैट एज मोटिवेशन। टेक दैट एज मोटिवेशन कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है और ये सब लोगों को बराबर मजा चखाना है। तो अगर आपके माता पिता के साथ गलत हुआ है ना, तो ठीक है, वो गलत हुआ है, मैं उसके खिलाफ हूं, बट टेक दैट एज मोटिवेशन। लो, माँ के यहाँ कुछ बन के दिखाऊंगा। एनीवे, सो ये अंकल को मारना चाहता है तो, लेकिन मोटिव है, मैं क्या बोल रहा हूं, बट अभी तक मोटिव किस में कन्वर्ट नहीं हुआ है? इंटेंशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो व्हाट इज बैड? इंटेंशन इज बैड। व्हाट इज बैड इज इंटेंशन इज बैड। इज एवरीवन विथ मी? ये ध्यान में रखना। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब अंदाजा, जानकारी ऑफ व्हाट बेटा? प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब जो आ सकता है, और लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंजुरी। अगर आप, मैंने इसको ऐसा किया तो इसको ये नुकसान हो सकता है। इन शॉर्ट, मेंस रिया इज द स्टेट ऑफ माइंड विच अकम्पनीज एंड डायरेक्ट द कंडक्ट। कंडक्ट मतलब हरकत, और जो हरकत क्या बन जाती है आगे जाके? क्राइम बन जाती है। सो मेंस रिया इज व्हाट बेटा? इट्स अ गाइडिंग फोर्स। इट्स अ गाइडिंग फोर्स। देखिए अगेन, सिर्फ देखिए, मोटिव इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ द क्राइम, नॉट द मोटिव। हम सबके पास सबको मारने का मतलब, एक ना एक दुश्मन तो है ही हमारा। मेरा कौन है? मुझे पॉलिटिशियन से ही नफरत है, 2-3 कांग्रेसी और ये एनसीपी वेनसीपी के लोगों से। बाकी मुझे ऐसे किसी से विशेष कोई परेशानी है ही नहीं। बट मोटिव तो है ना। बट मोटिव किस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है?
और इसलिए हम लोग क्लास में बैठे हैं। अगर मोटिव किस में कन्वर्ट हो जाए? इंटेंशन में। मोटिव मीन्स रीजन, इंटेंशन मतलब डिसीजन, तो फिर हम सब यहाँ नहीं होंगे। अपना क्लास कल का जेल में लगेगा। अरे गेटिंग में सब जेल में अपना गैंग बना के बैठेंगे क्रिमिनल जस्टिस में, जैसे दोस्त बन गया था बच्चों। राजू का सब लोग पैर दबा रहे होंगे, हाथ दबा रहे होंगे, सबसे स्ट्रांग तो वही है, तो जेल में सरदार तो वही बनेगा। ये बोल रहा होगा मेरे को थूकने का है, तो मैं थूकदान लेके खड़ा हूँगा कि थूको। यस और नो बच्चों? दिया जानवी ये सब लोग कपड़े धो रहे होंगे उसके, ठीक है। रवि और सागर मिलकर उसको हेड मसाज दे रहे होंगे। यस और नो? तो सब लोग हम लोग राजू की सेवा, सबसे स्ट्रांग वही है ना। फिर एक आध दिन जेल में वो खाना बनाएगा चाकू, वो एक आध दिन जेल में वो चम्मच उम्मच आएगा। राजू की बादशाह से इसको बहुत नफरत है अपने ईशान को, तो ईशान क्या करेगा, एक दिन वो चाकू मारेगा पेट में और उसकी बादशाह क्या करेगा, खत्म करेगा। फिर वो नया किंग बनेगा, फिर अपन लोग उसकी सेवा करेंगे। यस और नो? यस और नो? कुल मिला के अपन लोग दास बन के रहेंगे। क्या बन के रहेंगे बच्चों? दास बन के रहेंगे। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट इज ऑफेंस। आई आज नए नए मेहमान आए हमारे लेक्चर में, ममता बनर्जी। अनुष्का इधर एक बार देखना, इन लोग को लगता है मजाक करने के लिए बोलता हूँ। अरे भाग गया, ये बहुत चालू है ना, कोई मजे लेते रहते हैं मेरे इधर, लेकिन उसको नहीं पता कि मजे उसके हो रहे हैं। मतलब टाइम वेस्ट करके आना जाना। ममता बनर्जी, एनीवे। सो बच्चों, ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब क्या होता है? गुनाह। बेसिकली क्रिमिनल, इफ यू डू समथिंग विच इज क्रिमिनली रॉन्ग, आप कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जो क्रिमिनली रॉन्ग है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑफेंस। 2N of CRPC defines the word offense to mean any act or omission. Act और omission, act का मतलब कुछ करना, omission का मतलब कुछ ना करना। क्या कुछ ना करना भी ऑफेंस हो सकता है? कैसे? भाड़ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सामने कोई किसी का मर्डर कर रहा है, मैं अगर इंटरफेयर करूंगा मेरा ही मर्डर हो जाएगा, तो मैं भाग गया वहां से। हाँ, यू डोंट हैव द गुड एग्जाम्पल, आपके पास अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। ओमिशन का मतलब मैं बताता हूँ आपको। मैं रहता हूँ 11th फ्लोर पे। कहाँ पे रहता हूँ? मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 2 इतने बड़े बड़े पत्थर थे मेरे पास। मैं गया बालकनी में, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, नीचे फेंक दिया। ये सुनो, नीचे ये खड़ी थी। ये सुनो, और इसके साथ जी जी भी देव, दोनों वैसे ही दुबले पतले एकदम। तो वो पत्थर दोनों के ऊपर गिर गया। क्या नहीं? इससे इस केस में क्या है? एक्ट है, ओमिशन है? ओमिशन है। कौन सा ओमिशन है? कि मैंने ख्याल नहीं रखा। मैंने क्या नहीं रखा? आई शुड हैव। इतना तो कोई भी इंसान में कॉमन सेंस होता है कि इतना बड़ा अगर वो पत्थर फेंक रहा है, नीचे देख ले कोई है या नहीं है, तो कोई भी मर सकता है बच्चों। दिस इज ओमिशन। सो कोई भी एक्ट, ऑफेंस का मतलब क्या है? कोई भी एक्ट या ओमिशन मेड पनिशेबल बाय फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। कौन सा लॉ? टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब जिस समय आपने वो एक्ट किया था उस समय का जो लॉ था उसके हिसाब से अगर वो पनिशेबल है तो वो क्या है? ऑफेंस है। एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ व्हाट बेटा? कैटल ट्रेसपास एक्ट। अगर आप कैटल ट्रेसपास एक्ट क्या होता है? यस, मवेशी। कैटल का मतलब क्या होता है? गाय, भैंस, भालू, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, गाय, भैंस, बकरी। ये सुनो बच्चों, ये क्या होते हैं? कैटल होते हैं। और ट्रेसपास का मतलब क्या होता है? कब्जा करना। सो कई दूसरे लोगों के कैटल वेटल क्या कर लेते हैं बच्चों? ये सुनो बच्चों, सो प्रसाद, प्रसाद की भैंस थी, बहुत कमीनी थी, जब देखो ऐसे ऐसे करती रहती थी। मेरे खेत में घुस गई और क्या किया बच्चों? पूरे खेत का फसल क्या कर लिया? खा लिया और वहीं पे हक दिया बच्चों। यस और नो बच्चों? क्या करूंगा मैं बच्चों? कहना इसे अगर तो क्या मैं इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ? यस। ये भी क्या है? ऑफेंस है। ये भी क्या है? सो ऑफेंस का मतलब, तो बच्चों एक मिनट, ऑफेंस का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ऑफेंस का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। ऑफेंस का मतलब कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ। मतलब क्या?
एनी लॉ, लॉ का मतलब सो कैन आई से कंपनीज एक्ट के अंदर, अब मैं आपको क्या बोलता हूं, ऑफेंस का मतलब ऑफेंस इज अ क्राइम ना, तो कंपनी, तो बच्चों बेसिकली ऑफेंस एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है या लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, लॉ के ऊपर। सो जैसे अपन कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, जहां जहां पर किसका जिक्र होता है, जहां जहां पे फाइन, इम्प्रिजनमेंट, ये सब क्या है बच्चों, तो जो भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में या किसी भी लॉ, कोई भी लॉ आप पढ़ते हो जहां पे क्या है बच्चों, जिक्र होता है फाइन का, किसका होता है जिक्र, फाइन का, सब वो क्या है, वो सारी चीजें क्या है चिराग, वो क्या है, ऑफेंस है। इज दैट क्लियर? द टर्म इज मोर इलेबोरेटली डिफाइंड इन सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। इस टर्म को ज्यादा अच्छे से, ज्यादा विस्तार में कहां पे डिफाइन किया गया है, आईपीसी के कौन से सेक्शन में, सेक्शन 40 में। क्या बताया है, जो बोलता है कि ऑफेंस डिनोट्स का मतलब क्या होता है, सजेस्ट अ थिंग पनिशेबल बाय द कोड। कोड मतलब, अबे कोड मतलब इंडियन पिनल कोड। मैं तुमको सबसे पहले बताया था, मुंह पे थूकना ऑफेंस है या नहीं, तुमको कैसे पता चलेगा, क्या चेक करो, आईपीसी चेक करो। क्या चेक करो, एन ऑफेंस इज व्हाट लेजिस्लेचर क्लासेस एज पनिशेबल। ऑफेंस वो चीज, वो हरकत है जिसको हमारी लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी, जिसको क्या कर दे, कैटेगराइज कर दे एज व्हाट, पनिशेबल। मेंस रिया, दैट इज a bad intention or guilt is an essential ingredient in every offense। जिस प्रकार से समोसे में आलू की जरूरत है, जिस प्रकार से समोसे में आलू की जरूरत है, उसी प्रकार से ऑफेंस तभी कहलाएगा जब उसमें क्या होगा, मेंस रिया होगा, गिल्ट इंटेंशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कौन से ऑफेंस है बच्चों, अगले जो ऑफेंस है वो कौन सा ऑफेंस है, बिलेबल एंड, सिद्धा साले 5 घंटे नींद ली तो मेरी क्या गलती है भाई, क्या कर रहा था लेकिन रात को, तो फिर वो टेक्निक यूज किया कि नहीं जो सब करते हैं जब नींद नहीं आती, तो स्टोरी सुनने की, स्टोरी पढ़ने की। ओके, रवि को सिखा दे, आता है स्टोरी पढ़ना, इज एन एक्सपर्ट, गुरु ऑफ ऑल द गुरुज। मैंने भी इसको बताया था कि नींद नहीं आता रात को, इसने मेरे को बताया था कैसे आता है नहीं, ठीक है, कुछ वीडियो के लिंक्स विंक्स फॉरवर्ड कर देगा, ये वेबसाइट बता दे इसको। प्रयत्न मत कर, प्रयत्न करने वाला जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट एंड स्लीप। तो क्या विचार, क्या चल रहे थे मन में जब तू प्रयत्न कर रहा था सोने का, तो ओके सो जब नींद आने का प्रयत्न करता तो विचार ये करता कि नींद कैसे आएगी, फिर क्या बोला दिमाग ने, फिर दिमाग ने बताया होगा कि भाई जैसे मुझे कभी ऐसा होता है, मुझे नींद नहीं आती, ऐसे 90% भगवान की कृपा से मैं इतना थक जाता हूँ अपने आप को, अगर मुझे नींद नहीं आती तो नहीं आती यार, मरता रहता हूँ मैं भी रात भर यार। जिस दिन वो सबके साथ होता है ना, एक आध दिन ऐसा तो होता है जब आपको नींद आती नहीं है, तेरे को रोज नहीं आती ना नींद, पता नहीं भाई। आई एम सुबह 4 बजे उठने का, दिन भर में इतनी मारा मारी करने की ना, इतना थका लेने का ना अपने आप को, साले को नींद आती छे। नींद इज मतलब अगर आप थके हो तो नींद आती है ना भाई, अपने आप को मेंटली फिजिकली एकदम एग्जॉस्ट करने का। और जिसको नींद आती है और जिसका डाइजेशन अच्छा होता है, सच्चा करोड़पति वही है। एक बुक में पढ़ा था मैंने, जिसको क्या आती है रात को नींद प्रॉपर आती है, और जिसका पेट एकदम टकाटक रहता है, सच्चा करोड़पति कौन है, वही। एक बार क्या हुआ बीच में, एनीवे आगे बढ़ो। ऐसा बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस, अगले जो गुनाह है वो कौन से हैं बच्चों, बिलेबल और नॉन बिलेबल। बिलेबल का मतलब क्या है, पटेल साहब, ओ पटेल साहब, बिलेबल का मतलब क्या है, ये
अगर पूरी क्लास में शक्ल से ही कोई लड़का एकदम गाय जैसा सीधा दिखता है तो विकास पटेल है। भाई तू भयंकर सीधा दिखता है, वो सीधा है भाई, लेकिन इतना सीधा रहेगा तो जमाना कुचल के निकल जाएगा आगे। भाई सीधा सीधा मत रहे, थोड़ा इन लोग के साथ रहे। इस क्लास में ग्रुप 2 में वो एक 2-3 लोगों की तरह दोस्ती करवा देता हूँ। एक शुभदा करके लड़की है, ठीक है, एक रामरंग करके एक लड़का है, एक आकाश करके एक लड़का है। इन लोगों से दोस्ती कर ले तू 10 दिन के लिए, तू कब बिक जाएगा तेरे को पता ही नहीं चलेगा इधर ना। एनीवे, सो बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिन ऑफेंस के अगेंस्ट आपको क्या मिलती है, बेल मिल जाती है। यही आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे से। और नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जिनके अगेंस्ट बेल नहीं मिलती। बेलेबल ऑफेंस का जिक्र कहां पे किया गया है? स्केड्यूल 1 में बताया गया है। स्केड्यूल 1 में वो सारे गुनाह की लिस्ट है जो सारे ऑफेंसेस क्या है, बेलेबल। और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस है जिनका जिक्र कहां पे नहीं है? स्केड्यूल 1 में नहीं है। लेकिन ये झूठ है। तुमने सुना है कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए बेल ना मिलती हो? हर ऑफेंस के लिए बेल मिलती है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्ट्स का जजमेंट है। बहुत सारे कोर्ट्स का क्या है कि इवन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, सुनो ध्यान से, कौन से ऑफेंसेस में तुमने देखोगे ना, रेप वेप के आरोपियों को बेल मिल जाती है यार। रेप, मर्डर, इनके आरोपियों को भी क्या मिल जाती है? बेल मिल जाती है। भले ही आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, सुनना ध्यान से, नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए भी आपको क्या मिल जाती है? बेल मिल जाती है। और उल्टा बेल बहुत आसानी से मिलती है। पहले तो इनफैक्ट आपको बेल के लिए क्या लगता था? एक बेल के लिए पहले आपको क्या लगता था? एक श्योरिटी लगता था। क्या लगता था? पुरानी मूवीज देखिए, अरे जमानत के लिए कोई नहीं मिल रहा है, पहले देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन जो आके आपकी बेल करा के जाता था। हाँ या ना? अभी नई मूवीज में आपने देखा कि कभी बेल कराने के लिए कोई आता हो? मोस्टली हीरोइन का दोस्त, हीरोइन किसी ना किसी को जुगाड़ करके लाती थी कि बेल करा दो, मेरे सैया जी जेल में है। ये सुनो, अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चों, कई लोग जेल की सलाखों में 10-10 साल से 10-10 साल का एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं। मतलब सजा 5 साल की थी, 5 साल खत्म हो गया, उसके बाद उनको कोर्ट में 5,000 रुपए जमा कराने थे, फाइन के पैसे। किसके पैसे? या बेल के पैसे। 5,000 रुपए बेल का पैसा जमा कराना था, उन्होंने वो जमा, तो 2 साल उनका और सजा हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं बच्चों, सजा काट रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बेल किसके ऊपर दे दिया करो? पर्सनल बॉन्ड के ऊपर भी बेल मिलना चाहिए। कौन से बॉन्ड के ऊपर? पर्सनल। व्हाट इज पर्सनल बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब होता है रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी। तो पर्सनल बॉन्ड बोले तो खुद से एक पेपर पे लिख के देना कि मैं बेल पे जा रहा हूं, मैं यस जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा, और मैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड दे रहा हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं मुचलका। क्या बोलते हैं? मुचलका। मुंह से छलका नहीं, मुचलका। ठीक है, तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड मैंने दे दिया। अगर मैं मैं बताई हुई तारीख को कोर्ट में नहीं आया तो मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा। तो पर्सनल बॉन्ड पे भी आपको क्या मिल जाएगी? सो हम लोगों ने बेल सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है? स्मूथ कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चों? स्मूथ कर दिया। कई इसके ऊपर डिबेट हो सकता है। कई लोगों को लगता है बेल का सिस्टम अच्छा है, कई लोगों को लगता है बेल का सिस्टम खराब है। व्हाट यू फील? खराब है, अच्छा? बेसिकली कोर्ट का फेलियर है। अब सीधी बात है यार, कोई इंसान किसी ऑफेंस में फंस गया, अब उसका केस चलता है 10 साल तक। कितने साल तक? तो 10 साल तक तो वो जेल में बैठेगा नहीं। केस चलने के बाद आप दोषी होते हो। केस चलने के बाद क्या होते हो आप? दोषी होने के बाद आप जेल जाते हो। अब यहां पे साला केस ही चलता है 10 साल, तो 10 साल तक वो बेचारा जेल में क्यों रहे? ये आपकी गलती ना, आपका सिस्टम गलत है कि आप केस को क्या नहीं कर पा रहे हो। आप 10 साल तक केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यू हैव सम फ्लॉ, यू हैव सम प्रॉब्लम इन योर सिस्टम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लॉ तो इस हिसाब से बनाया गया है कि आपकी सुनवाई होगी 10-15 दिन में, 20 दिन में फैसला आ जाएगा, तो उसको बेल दे दो। अगर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि
उस जिस इंसान ने रेप किया उसने सब कुछ बता दिया है, सही सही बता दिया, जो उसके साइड से इन्फॉर्मेशन निकलनी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो याद है शुरू में रिमांड पे भेजते हैं, तो रिमांड के दौरान उसने सब बता दिया। अब वो केस चलेगा 2-3 साल, तो आप उसको बेल पे भेज दो। और नहीं तो पुलिस वालों को क्या करना चाहिए, अपना केस बहुत स्ट्रांगली क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि 2 महीने में ही क्या हो जाए, सजा हो जाए। एक बार सजा हो गई उसके बाद बेल थोड़ी ना होती, सजा होने के बाद बेल नहीं होती, वो पैरोल होता है। फिर क्या होता है बच्चों, वो पैरोल वगैरह होता है। तो देखो ध्यान से, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के ऊपर। द ऑफेंस फॉर विच बेल कैन बी ग्रांटेड इज नोन एज बेलेबल ऑफेंस। दीज ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड कहां पे बच्चों, फर्स्ट, जिस ऑफेंस में बेल नहीं मिलती उसको क्या बोलते हैं। इंडिया में बेल सिस्टम कैसे काम करता है ये बताया गया था हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी, 1980 का केस है। इसमें बेल सिस्टम के बारे में बताया गया था। क्या बताया था, इट केम टू द कोर्ट्स अटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर रॉटिंग, रॉटिंग मतलब सड़ रहे थे जेल में। कितने साल के लिए, 3 से 10 साल तक लोग सड़ रहे थे उन क्राइम्स के लिए जिसमें पनिशमेंट 6 महीने से ज्यादा की। क्यों सड़ रहे थे, दिस वॉज बिकॉज दे वर अनेबल टू पे व्हाट बेटा, बॉन्ड मनी फॉर बेल एंड कोर्ट्स वर टू बैकलॉग टू हियर देयर केसेस। अब एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस वाला केस तो है नहीं कि चला आज सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कल की डेट मिल जाती है। देखो ना कैसे, मेरे को और तुमको अगर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो इट विल टेक एटलीस्ट 4-5 months टू गेट द डेट। इनको कहाँ से डेट मिलती, देखो आज कांड होता है, शाम को उनका डिसीजन भी आता है। उनके लिए तो लीगल सिस्टम एकदम फास्ट है, और जैसा डिसीजन चाहते हैं वैसे ही चाहता है। हाँ ये नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, ये बहुत बहुत तेज है। ये ही इज़ वेरी, मतलब वो सरकार को बोल देता है भाई हम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। नुपुर शर्मा वाले केस में नुपुर शर्मा की वाट लगा दी। अब सही है गलत है, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट मैटर इज सब जुडाइज। वो मैटर अभी भी क्या है, सब जुडाइज है। सो तो जिन ऑफेंसेस की सजा कितने महीने ज्यादा की नहीं है, 6 महीने से लेके 1 साल तक किससे ज्यादा की नहीं है, उन ऑफेंसेस के लोग कितने कितने टाइम तक सड़ रहे हैं, 3 से लेके 10-10 साल तक सड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, पैसे ही नहीं है ताकि वो बॉन्ड मनी क्या कर सके, पे कर सके। पहले आपको पे करना पड़ता था एक्चुअली, अभी पे नहीं करना पड़ता, अभी सिर्फ क्या करना होता है, प्रॉमिस करना होता है। बट पहले आपको एक्चुअली में क्या करना होता था, पे करना होता था। उसके बाद अगर आप बॉन्ड के सारे नियमों का पालन करते थे तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते थे। लेकिन अभी सिर्फ प्रॉमिस करना है कि नहीं हुआ तो मैं पे करूंगा। इन दिस रिस्पेक्ट जस्टिस भगवती, बच्चों इंडिया के जाने माने, कुछ इंडिया के बोलते हैं ना, कुछ ऐसे कुछ जस्टिस हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। जस्टिस भगवती, जस्टिस पतंजलि, राजन गोगोई जैसे कुछ जस्टिस हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से या व्हाटएवर इट में भी लिख दिया जाता है। तो जस्टिस भगवती बहुत जाने माने जस्टिस हैं। इन्होंने कहा कि कोर्ट मस्ट अबेंडन द एंटीक्वेटेड कंसेप्ट। एंटीक्वेटेड मतलब, अरे एंटीक्वेटेड मतलब सदियों पुराना कंसेप्ट, बहुत पुराना कंसेप्ट, अंडर विच द ट्रायल रिलीज इज ऑर्डर्ड, अंडर विच प्री ट्रायल रिलीज इज ऑर्डर्ड ओनली अगेंस्ट बेल विथ शॉर्टेज। जब आपका कोई जमानत देने आएगा तभी आपको बेल मिलेगा। ये सिस्टम को क्या करना चाहिए, अबंडन, अबंडन मतलब खत्म कर दो। इन जनरल द इंटेंशन ऑफ जस्टिस सिस्टम इज टू गिव द बेल एंड नॉट जेल बिफोर द अक्यूज इज कन्विक्टेड। बस ये बहुत बड़ी बात बोल दी कि जस्टिस का लक्ष्य क्या है, ये जो कोर्ट सिस्टम है इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। हाँ, इसका पूरा सिस्टम, पूरा जो पूरा सब कुछ है, पूरा क्रक्स है भारत की जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, इसका क्रक्स क्या है कि लोगों को बेल देना। लोगों को जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता, क्या नहीं, इसे कानून की नजर में कसाब भी बेगुनाह था। कब तक, जब तक उसका आरोप साबित नहीं होता। जब तक, सीधी बात है, आपका काम है, आप क्या करो, आप क्या करो, आप आरोप साबित करो। क्या करो आप,
आरोप साबित करो. It is said that since the accused is presumed innocent, या innocence या innocent भी लिख सकते हो, he must be released so that he can fight for his defense. Thus, releasing a person on bail is a rule. जनरल रूल क्या है? उसको जेल में रखो या उसको बेल पे बाहर निकालो. जनरल रूल है कि उसे क्या करो, उसे बेल पे बाहर निकालो. वाइल डिनाइंग बेल इज व्हाट बेटा, इज एन एक्सेप्शन. सो कोर्ट को बेल डिनाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 99% केस में अगर कोर्ट को लगता है कि जो आरोपी है वो कोऑपरेट कर रहा है, शाना बन नहीं रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहा है, तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? बेल ग्रांट करना चाहिए. Provisions for bail can be categorized by the type of offense committed, that is bailable or non-bailable. बोल तो अपने लॉ में क्या किया है? बेल मिलेगा नहीं मिलेगा वो कैसे कैटेगराइज किया है? कैटेगरी में डाला है, ये बेलेबल है और ये. बट जनरल रूल क्या है? चाहे नॉन बेलेबल हो बेलेबल हो, ऑफेंस आपको बेल आपको मिलनी चाहिए. इट्स अ रूल. डिनाइंग अ बेल इज एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट कौन सा ऑफेंस है बच्चों? Next is cognizable offense and non-cognizable offense. CS. Cognizable का मतलब serious. Cognizable offense का मतलब क्या होता है बच्चों? What is the meaning of cognizable offense? Serious offense. ऐसे offenses जिनके अगेंस्ट पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आ सकता है, इवन इफ पुलिस वाला डज नॉट हैव द वारंट. इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? इट इज कॉल्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस. बोलना भाई. श्योरिटी का मतलब गारंटर, जो आपकी जमानत देता है. फैमिली मेंबर बिल्कुल हो सकता है, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हो सकता है जो गारंटी दे. नाउ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ऐसे ऑफेंसेस जहां पे पुलिस वाला क्या कर सकता है? आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. ये सुनो, विकास पटेल कहां से भाई? कोटपा, रायगढ़. अरे रायगढ़ का तो अपना वो भी है, गौरव उपाध्याय. जानते हैं क्या उसको? भाई वो भी बहुत पहुंची हुई चीज है, मिलाता हूं तेरे को मैं उससे. वही जो घूमता रहता है आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह. सो विकास पटेल के घर पे नॉक नॉक हुआ. नॉक 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 सॉरी नॉक 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 नॉक. विकास पटेल की मम्मी ने दरवाजा खोला. हाँ मैडम हम पुलिस हैं. विकास कहाँ है? क्यों, मेरे विकास ने क्या किया? नहीं पुलिस साहब, मेरा विकास बहुत अच्छा है. कहाँ है वो? जिस जगह पे मर्डर हुआ था वहां पे उसका पर्स मिला है, हमें उसे अरेस्ट करना है. ये पढ़ाई कर रहा था. क्या पुलिस वाले डायरेक्टली इसको उठा के लेके जा सकते हैं? यस. ऐसे ऑफेंसेस जहां पे पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? पुलिस वालों को आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आकर आपको क्या कर सकते हैं? उठाकर ले जा सकते हैं. व्हाट दोज ऑफेंसेस आर? हालांकि देयर इज अ प्रोसीजर, इसकी एक प्रोसीजर है 41A, B, C में, वो हम डिस्कस करेंगे. बट नॉर्मली एज ऑफ नाउ व्हाट आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? ऐसे ऑफेंसेस जहां पे पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं, उनको वारंट की जरूरत नहीं पड़ती. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उल्टा कर दो. ऐसे ऑफेंस जहां पे क्या होगा? पुलिस वाले आपको अरेस्ट नहीं कर सकते. आपके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी. आपके खिलाफ कोर्ट में क्या होगी? कंप्लेंट फाइल होगी. कोर्ट आपको समन भेज के कोर्ट में बुलाएगा, आपको जानेगा, आपका पक्ष सुनेगा, और कोर्ट को लगता है कि आप सच में अपराधी हैं तो आपको पुलिस वालों को ऑथराइज करेगा, वारंट देगा कि साले को अरेस्ट करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गए दो ऑफेंस. कौन से? कॉग्निजेबल और
मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होते हैं. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बेलेबल भी होते हैं. इज दैट क्लियर? नो. ये सुनो, ये बाइक चला रहे सिद्ध, इसके बगल में बैठा है रवि, और ये है आहाना. ये क्या कर रहे हैं? ये 3 स्टेप क्या है? ये बुला रही है, ए रोको 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 मेरा पर्स दो. पीछे वाली भी चिल्ला रही है मेरा पर्स दो. ये लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हाँ, जब नहीं बे, जब ये चिल्ला रही है तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ से पर्स निकाला और ये भी गायब हो रहा है. एनीवे, भगवान भला करे. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब द ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट व्हाट बेटा? वारंट के बिना. किसके बिना बच्चों? वारंट का मतलब क्या होता है? इजाजत. मैंने क्या लिख दिया? इजाजत. इजाजत, परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट टू मेक एन अरेस्ट. मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप साले को खुद लाओगे, 24 घंटे आप उससे क्या करोगे? पूछताछ करोगे, और अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने क्या करोगे? उसको पेश करोगे. ठीक है. तो ये क्या है बच्चों? कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप डायरेक्टली अरेस्ट करते हो बिना वारंट के. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? ऐसे ऑफेंस जहां पे पुलिस वाला क्या नहीं कर सकता? बिना वारंट के क्या नहीं कर सकता? आपको अरेस्ट नहीं कर सकता. एग्जाम में कई दफा आ चुका है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? हो गया क्या काम? चलो ग्रेट. राजा को देखा क्या? ओके. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट बेटा? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस? पहला, सेम. कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखो, क्वेश्चन लिखो. ये लो, राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखना. Distinguish between cognizable and non-cognizable offense under CRPC 1973. चलिए, टेबलर में मत लिखना. पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखो. कॉग्निजेबल ऑफेंस के 5 पॉइंट लिखो. पहला पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट, हाँ बेटा प्लीज बोलिए. कहाँ लिखा है? जघन्य अपराध. हीनस क्राइम का मतलब क्या होता है? जघन्य अपराध. जघन्य अपराध मतलब वेरी नाइस. ऐसा अपराध जिसको, जो क्षमा योग्य, क्षम्य नहीं है. क्या नहीं है? क्षम्य नहीं है. अक्षम्य अपराध. ठीक है. सबसे पहला कॉग्निजेबल. कॉग्निजेबल के 5 पॉइंट लिखेंगे. पहला, सेम लिखो. पॉइंट नंबर ए, जिसे पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट. ऑप्शन बी, पुलिस वाला क्या कर सकता है? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है. किसकी परमिशन के बिना? कोर्ट की परमिशन के बिना, या एफआईआर रजिस्टर करे बिना भी क्या कर सकते हैं बच्चों? अरे क्या कर सकते हैं? यस. उसके बाद, दीज आर हीनस क्राइम. कई लोग इसको हीनियस भी बोलते हैं, लाइक मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ. भाई देख लो, डाउरी भी क्या है? हीनियस क्राइम है भाई, जघन्य अपराध है. हाँ भाई. अनिल देशमुख, नवाब मलिक, हरामी है वो. हाँ,
बिल नहीं दे रहा बिकॉज ये जो गवर्नमेंट ऑफ जो ईडी है, ये बेसिकली कौन से केस होते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो केस आते हैं उसमें बेल पाना बहुत मुश्किल है। रीज़न ये आई थिंक सेक्शन 47 ऑफ पमला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो बिल्कुल मना कर देता है कि आपको बेल बहुत एक्सेप्शनल केसेस में मिलेगी। हाँ भाई। द विक्टिम कैन फाइल एन FIR और मेक अ कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, विक्टिम क्या कर सकता है? विक्टिम के पास दो चॉइस है, क्या कर सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में दो चॉइसेस है विक्टिम के पास। पहला, कॉग्निजेबल ऑफेंस में विक्टिम जो पीड़ित है, जो अग्रीव्ड है, उसके पास दो चॉइस है। पहली वो FIR फाइल कर सकता है पुलिस स्टेशन में। कहाँ पे बच्चों? पुलिस स्टेशन में FIR फाइल कर सकता है। दूसरा, मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है, जो लोकल मजिस्ट्रेट है, उसे उसके एरिया का मजिस्ट्रेट है, उसके पास भी जाके वो क्या कर सकता है? कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सो यू हैव बोथ द चॉइसेस। कॉग्निजेबल में यू हैव FIR भी और कंप्लेंट भी। कहाँ पे डिफाइंड है ये? 2 सबसेक्शन C में। अच्छा, FIR के बिना भी पुलिस वाला इंक्वायरी शुरू कर सकता है, हाँ या ना? लेकिन अगर जो विक्टिम है वो पुलिस से बोलते हैं नहीं मुझे FIR करवाने का ही है, तो अगर विक्टिम बोलता है कि मुझे FIR करवाने का ही है, तो FIR होगी ही। देखो क्या लिखा है, द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द FIR इवन विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और आपको FIR लिखनी ही पड़ेगी। अरे महाराष्ट्र का होम मिनिस्ट्री किसको मिला? अभी कुछ नहीं हुआ ना, बट फडणवीस को ही मिलेगा ना। इट्स अ स्पेशल लॉ। हाँ जी। और लास्ट लिखो, इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। 5 पॉइंट हो गए आपके, जल्दी करो। क्या मेरे दीवाने हम। सर हाँ भाई। सर वो जो इनकम टैक्स का जो रेट होता है वो नॉन कॉग्निजेबल में आएगा सर? या नहीं पता दोस्त मेरे को भाई, ये मुझे कैसे पता रहेगा भाई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या होता है? तुम समझो, आई से नो टू 100 थिंग्स सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई यस। मैं बाकी किसी लॉ में दिलचस्पी नहीं रखता भाई। इधर लिख लिया, आगे बढ़ जाओ। 5 पॉइंट खत्म किए। अब नेक्स्ट उसके बाद लिखना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सॉरी। चलिए जल्दी। पहला, इसमें पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता बिना वारंट के। पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकता जब तक मजिस्ट्रेट की परमिशन ना मिल जाए। ये उतने सीरियस नहीं होते, लाइक फॉर्जरी। ये कौन से फॉर्म होते हैं, क्राइम होते हैं? फॉर्जरी करना, जाली सिग्नेचर, चीटिंग करना, डिफेमेशन। विक्टिम FIR फाइल नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल में, ध्यान रखना। नॉन कॉग्निजेबल में विक्टिम जो है वो FIR फाइल नहीं कर सकता।
हाँ भाई, तो सर ये जो एफआईआर जनरली सुनते हैं कि कुछ भी ऑफेंस हुआ तो एफआईआर फाइल कर देते हैं, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है आपके? FIR is done only in cognizable offenses. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपन मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं. क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट. डोंट वरी, मैं क्लियर करूंगा इस चीज़ को आगे बहुत. बट एज ऑफ नाउ FIR सिर्फ कौन से ऑफेंस में फाइल होती है? कॉग्निजेबल में, पुलिस स्टेशन में. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज डिफाइंड अंडर 2L of CRPC 1973. ठीक है. पुलिस ऑफिसर के पास गए तो पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर नहीं करेगा. किसमें? अरे किसमें? नॉन कॉग्निजेबल में. और कैन नॉट रजिस्टर. और अगर उसको FIR रजिस्टर भी करनी है, हालांकि FIR रजिस्टर नहीं होती, बट अगर उसको करना भी है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? अरे किससे परमिशन लेना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा. लास्ट, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस. इट इज व्हाट, विच काइंड ऑफ ऑफेंस इट इज? इट्स अ बेलेबल ऑफेंस. जल्दी से लिखिए बच्चों. चलिए आगे बढ़ जाइए. नेक्स्ट इज कंप्लेंट. प्लेंट क्या होता है? व्हाट इज प्लेंट? बेसिकली शिकायत. कौन से केसेस में? सिविल केसेस में आप अपना दर्द कोर्ट की जानकारी में कैसे लेके आते हो? सिविल केसेस में आप अपना दर्द, आप अपनी पीड़ा, आप अपना कष्ट कोर्ट की जानकारी में कैसे लेके आते हो? प्लेंट फाइल करके. ये सुनो बच्चों, तो जो प्लेंट आप CPC के अंदर फाइल करते थे, CRPC के अंदर अगर आपके साथ क्राइम हुआ है, अगर आपके साथ क्या हुआ है, इफ देयर इज अ क्राइम विथ यू, आपके साथ अगर क्या हुआ है, क्राइम हुआ है, तो आप कंप्लेंट फाइल करते हो. कंप्लेंट कौन से ऑफेंस में होता है? कॉग्निजेबल में, नॉन कॉग्निजेबल में? कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल? नॉन कॉग्निजेबल में. कॉग्निजेबल में तो अपन क्या करते हैं? FIR करते हैं ना. सो व्हाट इज कंप्लेंट? कंप्लेंट का मतलब क्या है? बेसिकली कंप्लेंट का मतलब है, अच्छा आप कंप्लेंट में किसी की तारीफ करते हो क्या? अरे वो बहुत अच्छा है, मजा आया. नहीं, आप किसी को प्रेज नहीं करते. आप कंप्लेंट में क्या करोगे? मेरी छोटी वाली बेटी मेरे पास आती है और मुझे बोलती माँ माँ माँ. माँ मतलब आलसी है ना वो, पूरा मारा नहीं बोलती, सिर्फ क्या बोलती है? माँ. माँ मतलब आगे का आप इंटरप्रेट करो क्या है. तो माँ मतलब मारा है. किसने मारा है? मैं बोला बेटा किसने मारा? दी. दी. किसे मारा है? दी. या फिर बड़ू, क्या बोलती है उसको, वो बड़ी वाली को बड़ू. बड़ू. ये सुनो क्या कर रही है बच्चों? व्हाट इज शी डूइंग? कंप्लेंट. तो कंप्लेंट में एक चीज है, आप कुछ भी कंप्लेंट करो, आप कंप्लेंट में कहना से एक चीज हर एक कंप्लेंट में है कि कंप्लेंट में आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो. क्या लगाते हो बच्चों? आप कंप्लेंट जब किसी इंसान के खिलाफ करते हैं तो आप उसके खिलाफ क्या लगाते हैं? आरोप लगाते हैं. एलिगेशन. आरोप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिगेशन. सो आप किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाते हैं. और आरोप क्यों लगाते हैं? वाई डू यू पुट एलिगेशन ऑन अ पर्सन? आप एलिगेशन क्यों लगाते हैं? अरे क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको न्याय चाहिए दादा. आपको क्या चाहिए? न्याय चाहिए. सो कंप्लेंट्स आर अ रिटन और ओरल एलिगेशंस. आप रिटन में भी दे सकते हैं, आप ओरल में भी दे सकते हैं. आरोप है. क्या है ये? किसको करते हैं आप आरोप? मजिस्ट्रेट को. किसके सामने आते हैं आप? मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट करते हैं. क्यों करते हैं? ऐसे यार चलो आज कुछ काम नहीं, चलो एक काम करते हैं, कंप्लेंट खेलते. दो कंप्लेंट मैं फाइल करूंगा तो तू फाइल करना. ऐसा करोगे क्या? नहीं. यू ऑलवेज मेक अ कंप्लेंट
with the intention of getting a remedy. Yes or no बच्चों? Now please hear. Written or oral allegation made by a party to the magistrate with a view that magistrate will take an action under what बेटा? कंप्लेंट आप तभी कर सकते हो जब आपके साथ क्या हुआ है बच्चों? जब आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, जब आपके साथ घटना घटी है, आपके साथ कोई क्राइम हुआ है. सर मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मना कर दिया. इट्स नॉट अ क्राइम बडी. दिल तोड़ना इज नॉट अ क्राइम. अगर दिल तोड़ना क्राइम होता भाई तो इस वर्ल्ड दुनिया की 90% फीमेल्स जेल में होती. ये सुनो. अरे हाँ यार ना भाई, पुरुष कभी किसी का दिल तोड़ते नहीं है. हम 4 को दिल में रख सकते हैं, हमारा दिल इतना बड़ा होता है. छोटे दिल वालों से हम बात नहीं करते. इधर मजाक कर रहा हूं, ठीक है. अपने दिल में तो एक ही है. इधर नाउ इट कैन बी मेड. अच्छा, कंप्लेंट आप किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? नोन और अननोन पर्सन के अगेंस्ट कर सकते हैं. नोन आपको पता है कि किसने आपके साथ गुनाह किया है. अननोन मतलब मेरा फ़ोन चोरी तो हुआ है, बट किसने किया है? माला माइटिच नहीं. मेरे को भी पता नहीं है कि मेरा फ़ोन चोरी किसने करा है. तो मैं किसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा बच्चों? अरे किसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा? अननोन पर्सन, अज्ञात व्यक्ति. क्या बोलते हैं हिंदी में? अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मैं शिकायत करूंगा. अच्छा एक मिनट, एक और पॉइंट. क्या कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड होती है? क्या पुलिस की रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है? सुनिएगा ध्यान से. सवाल यह है कि क्या पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाता है? जनरल रूल ये है कि नहीं माना जाता. पुलिस रिपोर्ट को क्या नहीं माना जाता? कंप्लेंट नहीं माना जाता. क्यों नहीं माना जाता? पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट क्यों नहीं माना जाता? इसलिए नहीं माना जाता कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आपके साथ क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो कंप्लेंट आप करोगे. और जब आपके साथ गलत हुआ है तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे कि आपके साथ क्या गलत हुआ है. तो एज अ जनरल रूल कंप्लेंट अच्छा ये होगा कि कोई अग्रीव पार्टी करे. कौन करे? लेकिन मान लीजिए किसी जगह पे कोई तो घटना घटी है. किसी जगह पे क्या घटी है? कोई तो घटना घटी है. रोड के ऊपर एक पेड़ था. क्या था रोड के ऊपर? रोड पे एक पेड़ था. अच्छा पेड़ था बच्चों, जामुन का पेड़ था. सबको जामुन खिलाता था. ये सुनो, कोई आया हो उस पेड़ को काट दिया बच्चों. ऐसे आगे कोई रात को पागल टाइप का आदमी, उसने काट के चला गया. अब वो पेड़ किसके ऊपर गिरा? किसी के ऊपर नहीं गिरा, जमीन के ऊपर गिरा. अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई भी दर्द है? अपने को कोई परेशानी है? अपन साइड से आ गए. अरे हाँ या ना? ऑक्सीजन अपना काम चल जाएगा दूसरे पेड़ से. ये सुनो बच्चों, तो अपने को इतना किल्लत नहीं है. इस केस में क्या होगा? किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी है. इस केस में किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी है. बट पेड़ काटना तो अपराध है ना बाबा. पेड़ काटना क्या है? पेड़ काटना अपराध है. ये सुनो, गड्ढे में सांप है, काली माता आएगी, घर जला के जाएगी. याद है क्या? नहीं, हम लोग खेलते थे बचपन में. जो लोग झूठ बोलता था, झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है, काली माता आएगी घर. सो एनीवे, तो पेड़ काटना भी पाप है या जो भी है, गलत तो है ना बच्चों. इट्स एन ऑफेंस. तो क्या होगा इस केस में? इस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पुलिस को क्या करेगा? पुलिस वाले को ऑर्डर देगा कि क्या करो दादा, क्योंकि किसी ने तो कंप्लेंट फाइल नहीं किया. आम नागरिक में किसी ने कंप्लेंट फाइल नहीं की, गवर्नमेंट को भी होश ठिकाना नहीं है. तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट इस केस का स्वयं संज्ञान लेता है. क्या लेता है कोर्ट इस केस का? कोर्ट इस केस को खुद से एक्सेप्ट करता है, खुद से आउट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट शायद कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करे. और पुलिस को क्या बोलेगा? अरे पुलिस को क्या बोलेगा? इन्वेस्टिगेट करो. क्या करो? और इस केस में पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी, पुलिस की क्या आएगी? जो रिपोर्ट आएगी, पुलिस की रिपोर्ट को हम क्या मानेंगे? कंप्लेंट मानेंगे. तो एज अ जनरल रूल क्या मानेंगे बच्चों? कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट. जनरल रूल ये है.
लेकिन जब पुलिस ऑफिसर किसी केस में क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, कौन से केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करता है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, पुलिस की रिपोर्ट को क्या मान सकता है, कंप्लेंट मान सकता है, हाँ या ना, और पुलिस ऑफिसर को क्या ट्रीट किया जाएगा, कंप्लेनेंट ट्रीट किया जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये कब होगा, जब किसी और इंसान ने, जब विक्टिम ने, जब अग्री पार्टी ने खुद कंप्लेंट नहीं किया। इट इज अ जनरल रूल दैट कंप्लेंट कैन बी मेड बाय एनी पार्टी इन क्रिमिनल केसेस। जनरल रूल क्या है, मेरे सामने किसी ने काजल का मोबाइल चोरी कर लिया, काजल बोलती है सर बहुत अच्छा हुआ है, मोबाइल के चक्कर में बड़ा परेशान हो गई थी मैं, तो काजल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या मैं कंप्लेंट कर सकता हूं कि मेरे सामने फोन चोरी हुआ है? क्यों? क्राइम्स आर अगेंस्ट द सोसाइटी ना। आज काजल का हुआ है, कल मेरा भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको पता है मैं कभी कभी मैं सपना देखता हूँ और सपने में मेरा मोबाइल गायब हो जाता है और मैं रोने लगता हूँ। आई लव माई फोन। फोन से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ आफ्टर माई फैमिली, जिम एंड यू ऑल। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन है? नहीं, वो तीन और उसके बाद फोन। इज दैट क्लियर ना? सो कोई भी, तो शी इज नॉट फाइलिंग अ कंप्लेंट, ओए शी इज नॉट फाइलिंग अ कंप्लेंट, क्या मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं? कोई भी केस फाइल कर सकता। लेकिन अगर शादी का केस हो गया, काजल का पति रोज इसकी पिटाई करता है, रोज पिटाई करता है, रोज पिटाई करता है, बोलता है दाल चावल दो, एक टिफिन में दाल का एक दाना डाल देती है, चावल का एक दाना डाल देती है, रोज पिटाई करता है, और मेरे पास आती रोते रोते, सर क्या है ये? मैंने बेटा कंप्लेंट कर दे पुलिस में। बोलती नहीं करूंगी सर, मैं हिंदू हूं, तो हिंदू लोगों को मार पड़ने के बाद दर्द नहीं होता? नहीं, बोलती नहीं करूंगी सर, पति परमेश्वर है। पति क्या है? परमेश्वर। ठीक है, तो मैं शादी, मैं कंप्लेंट कर सकता हूं क्या इसके पति के खिलाफ? नहीं। डिफेमेशन में, ओए डिफेमेशन, एक लड़का आया चिराग को बोलता है जिराफ है तू। क्या बोलता है? तू जिराफ है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब मेरे स्टूडेंट को कोई जिराफ कैसे बोल सकता है? लंबा होना इज ऑलवेज अ, हमसे पूछो छोटे हाइट वालों से कितना दर्द है जीवन में। जीन्स लो साला, पहले ऑल्ट्रेशन कराओ। तू क्या, तेरी हाइट अच्छी है कितनी? 5'4" है ना? नहीं तुम लंबी दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लड़कों को दर्द है। मेरी शादी नहीं हो रही थी, मतलब मेरे को लंबी लड़कियां पसंद थी, मेरे को, मेरा चॉइस था वो, बट अभी मेरे को कोई ऐसा नहीं है। तो मेरी वाइफ को टेंशन था कि साला ये मेरे से छोटा ना हो। अरे तो मैं हमेशा इतनी बड़ी हील के जूते पहनता था, दिमाग लगा था, जूते खरीदता था और जूते के अंदर हील डाल देता था इतना बड़ा, तो किसी को समझते नहीं था कि मैंने हील डाला है, और ऐसे करके फोटो खिंचा लेता तो मैं इतना लंबा आता था। फिर शादी के बाद शी केम टू नो कि साला ये तो कांड है, बट पति परमेश्वर है इधर। सो एनीवे, और परमेश्वर झूठ अगर बोल भी ले तो वो झूठ नहीं होता इधर। सो एनीवे, तो चिराग को मेरे सामने किसी ने क्या बोल दिया, ए जिराफ इधर आ। मेरा दिमाग को खराब हो गया। मैं चिराग मैं छोड़ेगा नहीं उसको। तो बोलते सर छोड़ो ना, कहाँ आप इतना टेंशन लेते हो, लाइफ कितनी बड़ी है, हर चीज का अपन सरदर्द नहीं ले सकते। मतलब चिराग तू जिराफ नहीं है मेरे भाई, तू ह्यूमन है। ये सुनो, राजू को एक आदमी ऊंट बोल के चला गया, बोलता है ऊंट है तू, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन क्या मैं चाह के भी इनके अगेंस्ट, मतलब चाह के भी मैं कंप्लेंट कर सकता हूं क्या? नहीं, तुम लोग को खुद खड़ा होना पड़ेगा भाई। मैं इस बार तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो पाऊंगा, माफ करना मुझे। यस और नो बच्चों? तो डिफेमेशन मतलब मानहानि। कौन सी हानि? नहीं। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है कंप्लेंट का? एक पेपर के पे लिख दो मेरा कटा है। सो ये भी क्या हो सकती है बच्चों,
इवन कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट कंप्लेंट का नहीं है. इट कैन इवन बी ओरल, इट कैन बी इवन मेड ओरली, ओरली भी हो सकता है. यस, चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक मिनट. कंप्लेंट लिख लोगे एग्जाम में आया तो? पक्का पूरा लिखना, अगर एग्जाम में आता है तो राइट ऑल द पॉइंट्स. नेक्स्ट, बिल का मतलब क्या है? बस. बिल का मतलब बस नहीं होता भाई. बिल का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को राहत देना, किसी इंसान को पुलिस की कस्टडी से, कहां से बच्चों? आजाद करना, या फिर आजाद करें कहां पे दे देना? किसी इंसान की, इंसान मतलब कोई प्राइवेट पर्सन की पर्सनल कस्टडी में देना. पुलिस कस्टडी से किसी इंसान को क्या करना? रिलीज करके कहां पे देना? अब तो खैर प्राइवेट बॉन्ड पे भी हो सकता है. कहां पे हो सकता है? वो जो अपने डिसीजन पड़ा उसके हिसाब से प्राइवेट बॉन्ड पे भी हो सकता है, पर्सनल बॉन्ड पे भी हो सकता है. तो बेल का मतलब रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड. अक्यूज्ड मतलब बेल किसको मिलती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्यूज्ड एंड कॉन्विक्ट? अक्यूज्ड मतलब आरोपी, अभी तक तुम्हारा दोष साबित नहीं हुआ है. कॉन्विक्ट का मतलब आरोप साबित हो गया. तो बेल हमेशा किसको मिलती है? अक्यूज्ड को. फ्रॉम द कस्टडी ऑफ व्हाट बेटा? पुलिस. एंड हैंडिंग हिम, दे देना उसको. किसको? किसी प्राइवेट पर्सन को. प्राइवेट पर्सन मतलब मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चाचा, कोई भी हो सकता है, जो गारंटी देता है. क्या देता है? जो गारंटी देता है. क्या गारंटी देता है? तू जब जब मुझको पुकारे, ये सुनो, मैं चली आऊं कोर्ट के किनारे. ये सुनो बच्चों. सो क्या बॉन्ड में क्या लिख के देते हो आप? कि जब जब कोर्ट मुझे बुलाएगा, जब तक मुझे कोर्ट, मैं कहां पे लेके आऊंगा इसको, या जब जब इस इंसान को, मैं आपकी बेल दे रहा हूं, तो जब जब कोर्ट आपको बुलाएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसको कोर्ट में लेके आने की क्या दे रहा हूं? गारंटी दे रहा हूं. द प्राइवेट पर्सन ऑल्सो गिव्स सर्टेन मनी. मतलब जब बेल कराता है ना कोई आपकी, तो क्या जमा कराता है? पैसे, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बेल. तो अगर मैंने आपकी मैंने रवि की बेल दी है, मान लो 5 लाख रुपए की बेल दी है, तो अभी खैर अभी काफ़ी इजी बन गया है बेटा. अभी अगर आप चाहो लिख दो, वो केस का रेफरेंस देखिए. कौन सा? हुसैन आरा वाला केस लेके आप ये बोल सकते हो, बेल कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड ऑन पर्सनल बॉन्ड्स. किसके ऊपर ग्रांट किया जा सकता है? अब जरूरत नहीं है आपको किसी दूसरे इंसान की. ये डेफिनेशन में नहीं लिखा है, बट आप लिख सकते हो कि नाउ डेज बेल कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड ऑन पर्सनल बॉन्ड्स के ऊपर भी आपको क्या मिल सकता है? बेल मिल सकता है. ठीक है. और पैसे वगैरह भी अभी डिपॉजिट करने की ऐसा उतनी जरूरत पड़ती नहीं है बच्चों. लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर दे, नहीं तुमको 2 एकड़ जमीन की प्रॉपर्टी, तुमको 2 एकड़ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास क्या रखने पड़ेंगे? गिरवी या कोर्ट के पास रखने पड़ेंगे, तभी बेल मिलेगा. तो 2 एकड़ जमीन के डॉक्यूमेंट आपको लाने ही पड़ेंगे, कोर्ट के सामने रखने ही पड़ेंगे. कोर्ट बोलता है नहीं 25 लाख पे बेल दे रहा हूं, तो अगर कोर्ट बोलता है कि 25 लाख देना है, मतलब 25 लाख जमा कराना ही है. और ये पैसे तुमको कब मिलेंगे? जब तुम बेल के सारे नियमों का क्या करोगे, तभी आपको ये पैसे वापस मिलेंगे, अन्यथा आपके पैसे डूब जाएंगे. इज दैट क्लियर? चलिए, बस करना है बच्चों आज के लिए. चलिए ध्यान रखिएगा अपना.